नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जन कल्याण समिति ने जनवरी की सर्द रातों में मोटरसाइकिल से घूमकर जरूरतमंद लोगों की पहचान करके उनके बीच कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान ने कहा कि हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों से सर्दी की रातों में सर्दी से परेशान लोगों की पहचान कर उनके पास ओढ़ने या बिछाने के लिए जब कुछ नहीं होता तो उन्हें कंबल वितरित करती है। इसी क्रम में संस्था ने जेएन मेडिकल हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर, दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय, तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, झुग्गी झोपड़ी और सड़क किनारे बैठे गरीब बेघर लोगों को खुद जाकर कंबल वितरण कर ऐसे लोगों को सर्दी में राहत देने की कोशिश की। इस अवसर पर संस्था के उप सचिव मुजफ्फर इकबाल ने कहा कि इस तरह काम करने से हमें भी सर्दी का एहसास होता है और जो लोग जरूरतमंद हैं हम भी उन लोगों तक पहुंच जाते हैं। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान, उप सचिव मुजफ्फर इकबाल, फरमान खान, मोहम्मद रिजवान, बबलू राइन, इमरान घोसी, इमरान कसगर आदि लोग मौजूद रहे। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजफ्फर इकबाल, जन कल्याण समिति का उप सचिव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन कल्याण समिति हमेशा असहाय बेसहारा लोगों की मदद में लगी रहती है। आज फिर जन कल्याण समिति इन सर्द रातों में सड़क पर निकली है, गरीब असहाय बेसहारा लोगों के लिए कंबल बांटने के लिए। आज फिर हम निकले हैं। इस वक्त हम मेडिकल पे मौजूद हैं, ट्रॉमा सेंटर पे। हम लोग फिर कंबल बांटने के लिए निकले हैं और जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको हम कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। खोल के तो खोल लो बस चलो लो अल्लाह ताला करो। सही से ओढ़ लो, पकड़ो भी ले देना। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान खान, मैं जन कल्याण समिति का सचिव हूँ। इमरान भाई, आज जो ये संस्था आपकी कंबल वितरण का काम कर रही है, किस पर्पस पर कर रही है? हमारी संस्था रात में कंबल लेकर बाइक पर निकलती है और बाइक पर ज़रूरतमंद लोगों को तलाश करके, चाहे वो जेएन मेडिकल के ट्रामा सेंटर, जेएन मेडिकल हॉस्पिटल और दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय, मलखान सिंह, तिबिया कॉलेज, और आज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था वो था रेलवे स्टेशन पर और शाहजमाल में कुछ झुग्गियाँ थी, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। और हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो इस तरीके से रहता है कि हम लोग अब खुद निकलते हैं बाइक पर शाम को। कैंप लगाने से हमारा मतलब नहीं होता है, उसमें हमें ज़रूरतमंद लोगों को तलाश करने में मदद मिलती है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। ज़रूरतमंद लोगों तक उनका चीज़ पहुँच जाती है उनको भी एहसास, और उन्हें खुद भी एहसास होता है कि हाँ, हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कठपुला के पास तेज रफ्तार कूड़ा उठाने वाले नगर निगम के ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को रौंद डाला। इस हादसे में ई रिक्शा चालक की मौत हो गई। दरअसल पूरी घटना अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के कठपुला की है, जहां कठपुला के नीचे उतरते समय तेज रफ्तार कूड़ा उठाने वाले नगर निगम के ट्रैक्टर चालक ने ई रिक्शा को रौंद दिया, जिसके चलते हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना को देखते ही स्थानीय लोग व राहगीर मौके पर एकत्रित हो गए और ई रिक्शा चालक को आनन फानन में जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा निरीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इधर नगर निगम ट्रैक्टर चालक हादसे को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इधर परिवार के लोगों ने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पंचनामा करवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है और पूरे मामले की अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? शहजाद। पापा का नाम? शमशेर अली। कहाँ रहते हो? मुश्ताक नगर ITI रोड, थाना? बन्ना देवी। ये टेडी चालक वो कौन है आपका? टिर्री टेडी जो आपका खत्म हुआ है वो कौन है आपका? भाई है। क्या नाम है इसका? आसिफ।
पापा का नाम? शमशेर अली। घर से कब निकला था ये? सुबह 7 बजे निकले थे। तो एक्सीडेंट हो गया? हाँ, कहाँ हुआ है? जो बर्ची बादर वाले बाबा पे। ट्रैक्टर से? हाँ, तो अब कैसी तबीयत है उसकी? गंभीर था, जब खत्म हो गया। आपने पहचान कर ली? हाँ, किस नाम से पहचान करी आपने? चेहरा देख के मैंने। क्या नाम है जो आपके भाई का? आसिफ आसिफ। मुस्तानगढ़ थाना? बन्ना देवी ये टिरी चालक कौन है आपका? है लड़का क्या नाम है इसका? आसिफ, कितनी उम्र होगी इसकी? 22 साल। आज ये घर से कब निकला है? ये निकला तब 5 बजे करीब। अच्छा, जानकारी क्या मिली आपको? संगा, ये दूसरा भैया संगा, क्या नाम है उस भाई का? शहजाद। ये संग थे। हाँ, तो आपने पहचान कर ली अपने बेटे की? हाँ पहचान कर ली। कितनी उम्र रही होगी? 22 साल की। शादीशुदा है, कुआरा है? शादीशुदा है, 2 बच्चों का। अच्छा, पत्नी क्या नाम है? रुखसार। आपने पहचान कर ली सही तरीके से? पहचान कर ली। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य में तैनात इंस्पेक्टर को दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान गोली लग गई। विवादित जमीन पर पशु बांधने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर थाना सिकंदरपुर वैश्य के इंस्पेक्टर हरिभान सिंह राठौड़ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों में कई राउंड फायरिंग की गई और इंस्पेक्टर को गोली लग गई, जिसके बाद वो घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल घायल इंस्पेक्टर को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल इंस्पेक्टर को डॉक्टरों ने अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर सीएमओ अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा इंस्पेक्टर हरिभान सिंह का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने घायल इंस्पेक्टर के कंधे में फंसी बुलेट को सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके निकाल दिया। वहीं घटना के बाद एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ आज घायल इंस्पेक्टर का हाल जानने अलीगढ़ पहुंचे और इंस्पेक्टर का हाल जानते हुए जल्द ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। वहीं कासगंज पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान एडीजी जोन आगरा ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैम, आप मिलके आई हैं इंस्पेक्टर साहब की, ऑपरेशन हो चुका है, किस तरह की कंडीशन है? जी, हमारे जो एसएचओ सिकंदरपुर वैश्य कासगंज के हैं हरभान सिंह राठौड़, उनकी सर्जरी सुबेरे 7:30 बजे कंडक्ट हो चुकी है और पूरी मेरी डॉक्टर्स की टीम के साथ वार्ता हुई है। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन और जो बुलेट उनके शोल्डर में लॉज थी उसको सक्सेसफुली निकाल दिया गया है और डॉक्टर्स के मुताबिक ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर और कुछ दिनों में ही एक दिन में ही मेरे ख्याल से शाम तक की या कल सुबह तक की आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और 3-4 दिन वार्ड में रहने के बाद ही विल बी रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल। और मेरी समझ से जो पुलिस पार्टी ने कासगंज से इनको ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंस में ग्रीन कॉरिडोर दे के रातों रात अलीगढ़ शिफ्ट किया और यहाँ पर वरुण ट्रॉमा सेंटर में उनको एडमिट करा के बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिलाया और उनकी सर्जरी भी बहुत ही टाइमली हो गई। इससे ज़रूर वो लाभान्वित हुए होंगे और पूरा परिवार इस बात को लेके बहुत संतुष्ट है। कितने बोर की बुलेट निकली उनके शोल्डर? संभवतः अभी 315 बोर की बताई जा रही है, पर ये भी एक जांच का विषय होता है। FSL को ये भेजी जाएगी और उससे जो रिपोर्ट आएगी उससे ये बात तस्दीक होगी। कोई गिरफ्तारी भी की गई है मैम? जी देखिए, इसमें SP कासगंज जो हैं वो स्वतः अपने टीम सहित खुद ही इसको लीड करते हुए कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और इसमें जो भी क्रिमिनल्स रहे हैं इस वारदात में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही की जाएगी। मेन विवाद की जड़ क्या रही मैम? मेन विवाद की जड़ दो पक्षों के बीच में एक गांव है नगला नरपति सिकंदरपुर वैश्य जिला कासगंज में, जहां पर दो पक्षों के बीच में ज़मीनी कुछ विवाद था और इसी विवाद को लेकर उन दोनों के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें हमारे जो SHO सिकंदरपुर वैश्य है वो घायल हुए। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
जनपद अलीगढ़ के एसएसपी कार्यालय पर फरियाद लेकर पहुंची पीड़ित पत्नी ने अपने हैवान पति और अपने पति की बहन के बीच अवैध संबंध होने के साथ ही उसके पेट में लात मारकर पेट में पल रहे गर्भ की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही इलाका थाना प्रभारी पर भी शिकायत पर पति और ससुराली जन के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जहां एसएसपी ने पीड़ित पत्नी पूजा के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए अपनी ही बहन के साथ नाजायज संबंध रखने वाले हैवान पति के खिलाफ थाने पर पहले से ही दर्ज मुकदमे में दिए गए शिकायती पत्र के आधार पर धाराएं बढ़ाने और उसके साथ ही कार्रवाई करने के इलाका थाना प्रभारी को निर्देश दिए। सर, मेरी शादी हुई थी मोदी नगर में। मेरे हस्बैंड की पहले तो धोखे से शादी की, उनके पहले से शादीशुदा थे। फिर मेरे को पता चला, उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की, दहेज को लेकर भी। उसके साथ साथ उनकी और उनकी बहन के गलत संबंध थे, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को मारपीट के द्वारा मेरे घर भेज दिया। मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, उस बीच में उन्होंने डॉक्टर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। जब मैं यहाँ पे आ गई तो मेरे को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उसके बाद मैंने उन्हें बताया, तो अभी उन्होंने मेरे को 19 दिसंबर में आकर मेरे साथ में मारपीट की, जिस वक्त मेरे घर में कोई नहीं था। उन्होंने मेरे को मारने की नीयत से मेरा गला दबाया और मेरे पेट में लात मारी, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। इन लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और उनके साथ में उनकी जो बहन है ज्योति, उसका ससुर थे मुकेश। इन दोनों ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती पहले मारपीट की है, गाली गलौज किया है। उसके बाद मेरे पेट में लात मारी थी। ये कह रहे थे कि हम इस बच्चे को नहीं होने देंगे, और उन्होंने मेरे को धमकी भी दी कि अगर तुम मेरे खिलाफ़ कहीं भी जाती हो तो उसका तुम पर बहुत भारी पड़ेगा, तुम्हारी फैमिली के ऊपर। क्या शिकायत की आपने इसकी? हाँ जी, मैंने अभी शिकायत की है। मैंने टपक में FIR की है। क्या हुआ, सुनवाई नहीं? उसमें सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले तो सारे लोग एग्री हो गए थे जब मैंने अपनी बात बताई थी कि मेरी ये कंडीशन है। लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि हम ये रिपोर्ट नहीं मानेंगे। दरअसल ये हुआ था कि पहले मेरी मलखान सिंह में डॉक्टरी हुई थी, फिर दीनदयाल में हुई। उसके बाद जब मैं घर जा रही थी तो उस टाइम मेरी ब्लीडिंग बहुत हो गई, तो रास्ते में प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो हमारे साथ कांस्टेबल आई थी पूनम मलिक। उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी, इससे बेटर है कि आप यहीं पर आप ट्रीटमेंट करवा लो। वहाँ पर तो अब 4-5 बज चुके हैं, वहाँ पर तो कोई होना नहीं है अब, क्योंकि गवर्नमेंट में इसी तरह की सुविधाएं हैं, तो आप यहाँ करवा लो। उस टाइम पे मेरा वहाँ पे मिसकैरेज हुआ। रिपोर्ट नहीं मान रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मान रहा। कहाँ पर आई हैं? अब मैं SSP के यहाँ पर आई हूँ। क्या कहा है? इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपकी जो कार्यवाही है वो की जाएगी, आपकी जो धारा लगाना चाहते हो वो लगेंगे। शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी हुई थी इकलाम, मोहिद्दीनपुर पड़ता है, मोदी नगर के पास में, मेरठ में लगता है। थाना प्रतापुर। पति का नाम क्या है? नितिन उर्फ नीटू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया जब शराब कैंटीन के अंदर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। गोली की आवाज से लोगों की भीड़ लग गई। वहीं घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और घायल युवक को अलीगढ़ JN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश में जुट गई। जानकारी के अनुसार पूरी घटना थाना खैर क्षेत्र अंतर्गत गांव भाह रेरी निवासी करणपाल सिंह अरनिया चौराहे के निकट शराब के ठेके के अंदर का है, जहां कैंटीन चलाई जाती है। वहां रोजाना की तरह की शाम को कैंटीन पर लोग बैठे थे, तभी एक दबंग वहां आ गया और उसने 8 सिगरेट की मांग की। जब दुकान संचालक ने पैसे मांगे तो इसी बात पर वो आग बबूला हो गया और उसने गोली चला दी। गोली करणपाल के माथे पर लगी। गोली लगते ही कैंटीन व शराब के ठेके के अंदर अफरा तफरी मच गई। सर, एक मामला आया गनशॉट का, क्या है मामला? एक पेशेंट मेरे पास खैर CHC से रेफर होकर के है। एक पेशेंट जिनका के नाम करणपाल सिंह, लगभग 35 वर्ष आयु जी। जैसा कि पुलिस भी साथ में आए तो बताया कि संभावना है कि गोली लगी थी सर में। स्थिति अत्यंत गंभीर थी मरीज की। प्राथमिक उपचार करने के उपरांत मरीज को जल्दी ही मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया आगे का इलाज करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर फारूक अंसारी, EMO जी, मलकान सिंह चिकित्सालय। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीडी सिंह है जी। कहाँ रहते हो? बहादुरी गाँव, थाना? थाना खैर। ये कौन है आपका?
मेरा बेटा है करण पाल। अच्छा, क्या हुआ इसके साथ? ये मतलब अरनी तक कुछ सामान लेने गया था जी। और मैं तो घर था, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। उसे एक लड़का था, वो मकतान नगर का था, वो उमरपाल नाम है उसका। अच्छा। उसने गोली मार दी कि बाद जिम में थे, वहाँ से जब उसे मालूम पड़ी उन जगह में, तो बाद में आके लगा, मुझे तो मालूम ही कोई ना कर। गोली कहाँ लगी है ऐसे बच्चे के? गोली की कनपट्टी पे लगी है जी। अच्छा, थाने गए? थाने गए जी। थाने से कहाँ भेजा है? ये मालक नहीं मालूम हो तो जी कोई हुस्ना है का उतरा को सही तरह। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कहाँ रहते हैं? जी मैं खैर रहता हूँ। ये भैया कौन है आपका? भाई है, मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम है इसका? करण पाल। क्या हुआ इनके साथ? जी इनकी गोली लगी है, माइंड पे गोली चलाई गई है। तो कहाँ पर लगी है, मैं किसने मारी है? अन्नी चौराहे पर लगी है ये, और जिसने मारी है उसका नाम कुमारपाल है। अच्छा। और रहने वाला ताननगर का है, बट खेड़ा सत्तू में भी रहता है और मथुरा में भी रहता है ये। अच्छा, तो गोली मारी क्यों है, वजह क्या रही? जी ये दुकान का मैटर था, तो सिगरेट विगरेट ले रहा था वो, तो इन्होंने उससे पैसे मांगे, उस पैसे वैसे के झंझट में उसने गोली चला दी इनके माइंड पे। पैसे ना देने के कारण? जी जी। तो थाने गए थे? जी थाने गए। थाने से कहाँ भेजा है फिर? थाने से अमल खान सिंह भेजा है, खैर थाने से। भैया क्या नाम है? करण पाल। यानी पापा का नाम? बीरी सिंह। कहाँ रहते हैं? बारेरी। क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना है कि आज दिनांक 4/1/2024 को थाना खैर क्षेत्र के ग्राम अरनी से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्तियों में सिगरेट के पैसे को लेकर के आपस में वाद विवाद हो गया, जिसमें एक आक्रामक पक्ष द्वारा दूसरे व्यक्ति को घायल कर दिया गया। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए CHC खैर लाया गया तथा घायल व्यक्ति के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में क्रिकेट ग्राउंड उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब मोबाइल को लेकर लड़कों के 2 गुटों में मारपीट होने लगी। इस लड़ाई में कई लड़के घायल हो गए। किसी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सासनी गेट थाना क्षेत्र के महेश्वरी इंटर कॉलेज की बताई जा रही है। हालांकि सी न्यूज़ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ AMU के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नो एंट्री में एक ट्रक घुस आया और अनियंत्रित ट्रक ने कई वाहनों को रौंद दिया। दर्जन भर बाइक और एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं AMU के लड़कों ने घटना को अंजाम देकर भाग रहे ट्रक को पकड़ा। ट्रक में तोड़फोड़ करते हुए ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट की। वहीं हंगामे की सूचना पर इलाका पुलिस पहुंची। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये इतना व्यस्ततम इलाका है कि 2 पहिया वाहन तो बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और ये ट्रक नो एंट्री में कैसे अंदर आ गया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इससे काफी नुकसान हुआ। वहीं पुलिस भी कार्यवाही करने की बात कह रही है। अंकल, क्या हादसा हुआ आपकी गाड़ी के साथ? भाई मैं आ रहा था और वो मारता हुआ गाड़ी आया और हॉर्न बजा दूसरा लड़का को आवाज दे रहा था, तो मैं साइड पे गाड़ी की और मारता हुआ चला गया। ट्रक वाला था क्या? हाँ ट्रक वाला ही ट्रक वाला। एवरेज कितनी गाड़ियों को उसने जो टक्कर मारी है? देख पीछे तो मुझे पता नहीं, मतलब लड़के चिल्ला रहे थे कि भाई पकड़ो 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 पकड़ो, और वो तेजी निकल रहा था। वो पता नहीं फिर आगे जाकर लड़कों ने उसको रोका, वरना तो निकल जाता मार के। कम से कम 17-18 गाड़ियाँ यहाँ थे, मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ पे एक साथ बिल्कुल सब गाड़ी को उसने ठोकर मारी थी। अच्छा, ये कौन सी जगह कहलाती है? ये सुलेमान हॉल के ले जाता है। AMU से सुलेमान हॉल। अच्छा, ट्रक वाले पकड़ लिए? ट्रक वाले पकड़ लिया। पुलिस को इन्फॉर्म किया है ना? पुलिस आ गई है। पुलिस आ गई है। असल में ट्रक आ रहा था ये जमालपुर साइड से, और वैसे भी ट्रक की जो एंट्री है 10 बजे के बाद ही होती है, फिर 11 बजे तक टाइम जो दे रखा है उससे पहले तो एंट्री होनी चाहिए। प्लस क्योंकि ये पूरा स्टूडेंट एरिया है, समझ रहे हैं आप, तो एक लिमिटेशन है इधर की। लेकिन क्या होता है कि यहाँ भी पुलिस कई बार राउंड पे रहती है अक्सर, तो जब से लोगों ने बाइक वैसे अंदर लगाना खड़ी कर दी थी, तो लोगों की बाइक जो थी अंदर ही खड़ी हुई थी लगभग। तो ट्रक वाला सीधा जाने की बजाय, पता है नशे में था कैसे था, तो सीधा जाने के बजाय गाड़ी साइड मोड़ दी उसने। तो जो कार थी साइड में खड़ी हुई, पहले कार में मारी, फिर बाइक को चलता हुआ चला गया। वो तो अच्छा हुआ कुछ स्टूडेंट अपनी बाइक निकाल रहे थे, वो बेचारे भागे हैं, वरना उनके ऊपर हो सकता है चढ़ जाते वो ट्रक। और असल में क्या है कि मुझे लग रहा था शायद नशे में था ट्रक वाला, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे ऐसे केस आते भी हैं, और ये स्टूडेंट एरिया में तो बिल्कुल बैन होना चाहिए ये सब चीज़ें। नहीं चोट वोट तो खबर नहीं है, लेकिन जो नुकसान हुआ है स्टूडेंट बेचारे कहाँ से उसकी भरपाई करेंगे, बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह चलाते हैं बेचारे,
तो बहुत हाँ 8-10 अच्छी खासी बाइक टूटी हैं। नो एंट्री होने के बावजूद बड़े वाहन अंदर आते हैं, क्या लगता है इस चीज़? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, इसमें तो प्रशासन ही गलती है। अगर कोई बात होती प्रशासन फ़ौरन स्टूडेंट पे या फिर आम इंसान में फ़ौरन लगाम लगाने की कोशिश करता है, तो ट्रक के लिए भी बिल्कुल होना चाहिए। ये जो जमालपुर का पुल है, यहाँ पे कुछ नो एंट्री का कुछ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दे कि आप इतने बजे तक नहीं जा सकते यहाँ पे। मतलब जो मेन एरिया इसका जोन है स्टूडेंट एरिया का, दोनों तरफ एक वो नोटिस बोर्ड लग जाना चाहिए, हाईलाइट बकायदा, जिससे लोगों को जानकारी हो सके हमें यहाँ नहीं जाना है। अगर कोई उसके बावजूद भी आता है तो फिर उस पर आप एक्शन लीजिए, कोई भी हो। ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया? जी, ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया? ट्रक ड्राइवर शायद भाग गया था, लेकिन आगे पकड़ लिया था उसे। तो ट्रक तो पुलिस ही ले गई थी अपने साथ, तो आगे ले गई है वो, लेकिन जानकारी में नहीं है कि पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है। मेरा नाम अब्दुल समी खान। घटना हुई, क्या हुआ था यहाँ पर? ये घटना ये हुई थी कि यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं तो उनकी बाइकें भी लगी रहती हैं, लेकिन ये हाईवे एक तरह का हाईवे ही हो गया। यहाँ पे ट्रक अब एकदम बहुत तेज़ स्पीड में जाते हैं और देखते नहीं है मतलब क्या है। तो वो ट्रक वाला आ रहा था, ओवरलोड था, तो उसने पहले एक कार में मारा और फिर उसने बहुत सारी बाइकें जो स्टूडेंट्स की लगी हुई थी तो उसमें एक्सीडेंट मारते हुए चला गया। ये तो शुक्र है कि मतलब कोई स्टूडेंट्स को हताहत नहीं हुई, वरना हो सकता था बड़ी घटना भी हो सकती थी। तो ये नो एंट्री पर गाड़ी आ रही है, उसको देखते हुए हाँ, ये पुलिस को देखना चाहिए कि मतलब यूनिवर्सिटी है और फिर स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं, यहाँ पे पैदल भी आते हैं, फिर बाइकों से भी जैसे खड़ी रहती हैं, तो नो एंट्री के टाइम न शाम से ही बंद कर दिया जाए। कि सरकार जो कानून लेके आए कि हिट एंड रन वाला, क्या लगता था उसको? कानून तो बहुत गलत ही है एक तरह से कि मतलब जी जी, इसमें तो ये है कि मतलब इसमें जैसे इसने सरकार ने कहा कि 7 लाख मुआवजा, तो ड्राइवर कहाँ से देगा इसमें 7 लाख मुआवजा, ये भी है। और मेरा अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।